फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 26,146 है। अतः उसमें हिंदी भाषा के बारे में वाक्य भी एक टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, जो कि एक सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो इसमें हमें क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट आंसर मिल रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उद्देश्य किस चीज़ को कहते हैं और विधेय किस चीज़ को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। जैसे साधारण वाक्य में एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें राम तो हो गया कर्ता और पुस्तक पढ़ना हो गई क्रिया। तो साधारण वाक्य को समझने के लिए और उससे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि उसमें आंसर करेक्ट मिलना चाहिए। जैसे राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। क्लियर आंसर मिल रहा है हमको कि पुस्तक पढ़ता है। जैसे मोहन पतंग उड़ा रहा है। इसमें मोहन तो हो गया आपके कर्ता और पतंग उड़ाना ये हो गई क्रिया। कर्ता और क्रिया ये दोनों हो गई, तो इससे हमें फिक्स पता चलता है कि वो पतंग उड़ाता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम पढ़ता है, तो उसमें साधारण वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुस्तक भी पढ़ सकता है, रामायण भी पढ़ सकता है, महाभारत भी पढ़ सकता है, कुछ और भी पढ़ सकता है। तो इससे हमें करेक्ट पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ क्या रहा है। तो जहाँ पर भी साधारण वाक्य होगा, वहाँ पर हमें क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट आंसर मिलेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। और मोहन क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। ठीक है। दूसरा आता है हमारे संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा आता है? संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा आता है? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और वे किसी संयोजक अव्यय, लेकिन, किंतु, परंतु तथा और से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। संयुक्त वाक्य को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें पहचान चिन्ह दिए हुए होते हैं। जैसे बीच में जोड़ा हुआ होगा वाक्य किसी संयोजक अव्यय, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम संयोजक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु तथा और। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, परंतु विराट फुटबॉल खेलता है। तो इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये परंतु से जुड़ा हुआ वाक्य है। परंतु संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ वाक्य है। इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये जुड़ा हुआ वाक्य है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। संयुक्त वाक्य का सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह किसी संयोजक अव्यय, लेकिन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया तथा और से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पर हमें क्लियर पता है कि वहाँ पर संयुक्त वाक्य ही होगा। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके आश्रित दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और ये भी किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। उसे हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपको पहचान चिन्ह दिए गए हैं, जिसकी यद्यपि
फिर भी, तो भी। एग्जाम्पल देखिए, रेखा उमाकांत की बड़ी बहन है जो बसंत विहार में रहती है। तो मिश्र वाक्य को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें पहचान चिन्ह क्लियर करेक्ट दिया गया है कि जो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। तो हमें आसानी से पता चल गया है कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी के द्वारा आपको 2 एडवांटेज देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले तो एसएससी जीडी में 8 या 10 नंबर का टॉपिक है, 8 या 10 नंबर का टॉपिक है जिसे आप आसानी से 10 मिनट के अंतर्गत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज हमको यह देखने को मिलेगा कि राजस्थान एसआई की भी जगह आने वाली है, उसमें भी पिछली बार साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। तो आपको एक पंथ दो काज, मतलब एक तरकीब से 2 कार्य, एक तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं और एक आप राजस्थान एसआई की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।